देखिए बच्चों, लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। कल मैं सवाल कुछ कराए भी थे पहले, अब कराऊंगा और सवाल थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं। ये आपका एक्सिज है, ओ एक्स एक्सिज, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। मान लो इसकी कोई रेखा खिंचती है हमारी, एक रेखा इसकी हम ये खींच देते हैं। किसी रेखा को बनाएंगे, बताऊंगा ये रेखा है कोई, हालांकि रेखा खंड है ये रेखा, ये हमने ऐसा कर दिया तो ये रेखा है। अब देखो इसके दो भाग हो गए इस रेखा के, एक भाग इधर एक भाग इधर, इसे बोलते हैं अर्धतल। और ये भाग भी क्या हो गया, अब आप ये मत कहना कि अर्धतल ये हो गया, अर्धतल ये हो गया। अब ये रेखा हमारा जाती है अनंत तक, इनफाइनाइट तक। आप पढ़ा होगा पहले, इधर प्लस अनंत होता है, इधर होता है माइनस अनंत। तो ये ऐसी बात नहीं है कि छोटा तल हो गया ये बड़ा तल हो गया। हाफ भाग इधर है, हाफ भाग इधर है। इसी प्रकार इधर हो जाएगा अपर अर्धतल, इधर हो जाएगा लोअर। इसी प्रकार ये नीचे का भाग हो जाएगा, ये अपर का ऊपर का भाग हो जाएगा। ठीक है, लोअर हाफ रीजन और ये हो जाएगा अपर हाफ रीजन। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अपर हाफ रीजन हो गया, ये लोअर हाफ रीजन हो गया। मुझे बतानी थी आपको लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के लिए बता चुका हूं पहले भी मैं आपको। जैसे कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 5, कोई भी इक्वेशन है, इसमें होता है इक्वलिटी का चिन्ह। जब आप इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो इसी को चिन्ह को यूं भी हो सकता है, इस टाइप का सवाल हो या इस टाइप का सवाल हो या इस टाइप में सवाल हो। ये आपके इनइक्वालिटियां हैं। इनके तरीके के सवाल को मैं ग्राफिकल मेथड से, यहां पर केवल ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड से इनको हल करना बताऊंगा। और आपका सॉल्यूशन कौन सा रीजन होगा, कौन सा रीजन नहीं होगा, ये आपको सवाल मैं आगे कराऊंगा। इसे आप कर लीजिए, पॉज क्लिक करके इसे कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक, एक्सरसाइज 6B जैसे सवाल है 3x + 4y < 12। इसे हमें ग्राफिकल मेथड से हल करना है। तो हल करने के लिए देखो स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप फर्स्ट, इसको आप इक्वलिटी में बदलिए। इसके बाद क्योंकि ये रेखा खींची जाएगी, इसके दो बिंदु प्राप्त करते हैं। बिंदु कोई से भी हो सकते हैं। एक बार इसके अंदर x का मान 0 रख देंगे तो x का मान 0 रखने पर क्या होगा, 3 × 0 + 4y = 12, यानी 4y = 12, तो y = 12/4 यानी 3। तो बिंदु आ गया y का मान 3, x = 0 रखा। जब y = 0 रखूंगा, 3x + 4 × 0 = 12, 3x = 12, x = 12/3 = 4, यानी बिंदु आ जाएगा 4 और 0। यानी क्या रखा मैंने आपके, y = 0, x का मान 4, x = 0, y का मान 3, ये बिंदु आ जाएगा 4 और 0। ये स्टेप हो गया। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। ये ओ बिंदु है, उचित पैमाना लेकर बिंदु मान लेंगे 1,
2 3 4 1 2 3 और ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक बिंदु दिया है 0 और 3, तो ये बिंदु यहां पर निशान लगा लीजिए 0 3, मान लीजिए ये बिंदु आपका ए है, और ये बिंदु लगा लीजिए 4 और 0, तो ये बिंदु हो गया 4 और 0, ये बिंदु आपका बी हो गया, और इसे मिला के ये रेखा खींच ली हमने ये वाली। अब इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि मैं इस रेखा का नाम भी लिखते हैं इस पर 3x + 4y = 12, यह रेखा आपकी खींची जाए, इधर हो गया लोअर हाफ रीजन या लोअर हाफ प्लेन या अपर हाफ प्लेन। इस बिंदु पर हमने कई बिंदु बनाए जा सकते हैं, इस रेखा पर अनंत बिंदु होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। ये सब पॉइंट इस पर रखे जाएं, किसी भी पॉइंट से रेखा ये खिंच सकती है। मान लीजिए x = 0 और 3 लिया, कोई 0 ना लेके कोई और बिंदु लेता है तो y का मान कोई और आएगा, अर्थात इस रेखा के सॉल्यूशन को लेंगे, काफी सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे इस रेखा के। यदि केवल इस रेखा की बात करूं मैं, अब हमसे बात करी जा रही है, हमें इस रेखा का सॉल्यूशन चाहिए। इस रेखा का सॉल्यूशन कैसे प्राप्त होगा? अब देखिए, हम इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान सुन लेना, बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ जाएगी। इस रेखा में या तो इसके अंदर कोई पॉइंट लें। यदि इस रेखा के सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इसका सॉल्यूशन ये होगा और इस पर असंख्य बिंदु होंगे। यदि इसकी बात मैं करता हूं, इस के हल के लिए, इसके हल के लिए हम इसमें कोई बिंदु या तो अंदर लें या इसके कोई भी बाहर बिंदु लें। यदि वो बिंदु संतुष्ट करता है, यानी एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारा उसी ओर का इसका सॉल्यूशन होगा, हल होगा। और संतुष्ट नहीं करता है तो वो उसके रेखा के दूसरी साइड का सॉल्यूशन होगा। ज्यादातर हम हल के लिए क्या लेते हैं, इसके हल करने के लिए जो रेखा है आपकी 3x + 4y < 12, इसमें हम रख के देखते हैं ज्यादातर 0 0, क्योंकि 0 0 सोर्स पॉइंट होता है। यदि इसके अंदर 0 0 रखूं तो x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया, < 12, यानी 0 < 12, यानी ट्रू है, ये करेक्ट है, सत्य है। यानी यदि ये सत्य है, इसका सॉल्यूशन यही होगा। एक और बात इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें हमारा एक चीज इक्वल देन की चीज और दी हुई है। इक्वल देन यानी क्या चीज, ये वाला, यानी इसके पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब इसका जो हल होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस साइड में इसका सॉल्यूशन होगा। लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ रीजन इसका हमारा सॉल्यूशन होगा, जिसमें कि ये पॉइंट भी आपके इस रेखा पर जितने पॉइंट होंगे वो भी इसके इसमें हमारे हल में होंगे, शामिल होंगे, जिस पे पॉइंट इसके हमारे होते हैं। अब देखिए, इसी सवाल में थोड़ी सी एक और चीज आ जाती है। उसमें क्या होता है, यदि इसमें सवाल को ऐसे न होके कोई और तरीके से सवाल होता तो उसमें क्या करते, देखो इसको हम ऐसे ही यहां पर हम केवल ये कर देते हैं और इसको फिर मैं मिटाल देता हूं पहले। अभी बच्चों, मैंने हल किया था इस पर रेखा का सवाल करा चुका हूं मैं, 1 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, इसके लेके बनाना है या बताया जा चुका है। अभी मैंने इक्वल देन वाला सवाल कराया था आपको ये, लेकिन मैंने अभी इक्वल देन को मिटाल दिया, केवल लेस देन है।
तो पहला काम तो यही करना है, 0 3 और 4 0 यहां लिख लेंगे, ये 0 3 लिख लेंगे और ये हम रेखा को भी उतार लेंगे, 3x + 4y = 12। इसके बारे में बताया था मैंने, केवल 2 पॉइंट को लेकर ये रेखा खंड बनाया, ये रेखा बनाई, लाइन खींची, लेकिन इस पर हमारे रेखा पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, कोई से पॉइंट लेकर रेखा बनाई जा सकती है। अब मेरा सवाल है आपका ये वाला, 3x + 4y < 12। मैंने बताया था ये लोअर हाफ रीजन है, ये अपर हाफ रीजन है। इसका सॉल्यूशन के लिए बताया जा चुका है, इस लाइन के या तो इस साइड में कोई पॉइंट ले सकते हैं या इस साइड में कोई पॉइंट ले सकते हैं। यदि वो पॉइंट इसको एग्जिस्ट कर रहा है यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उस ओर ही उसका रीजन होता है, अन्यथा उसके हमारे अपोजिट साइड में रीजन होगा। यदि इसमें x के स्थान पर 0 रखूं, y के स्थान पर 0 रखूं < 12, तो 0 < 12 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 छोटा ही होता है, तो रीजन हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन में लोअर हाफ रीजन, लोअर हाफ रीजन होगा, इस साइड में होगा। अब लेकिन बच्चों एक और बात इसमें ध्यान देने वाली सुनने की है, इसमें इक्वल देन का चिन्ह नहीं है। इक्वल देन का चिन्ह नहीं है यानी इसमें ये वाले पॉइंट आपके सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे x = 0 रख दें, y = 3 रख दें, तो 12 छोटा तो बराबर छोटा है, ठीक है, वो चिन्ह इसमें संतुष्ट, केवल बराबर वाला हमारा सिद्ध सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी केवल हमें छोटे वाले हमारा क्या हो जाएगा, ये यदि x बराबर इसके अंदर 0 रखूं, y = 3 रखूं, 3 × 0 + 4 × 3 < 12, 12 < 12 फॉल्स। यानी उसमें देखो ट्रू हो रहा था, इसमें फॉल्स है, यानी ये इक्वल देन वाला चिन्ह नहीं है। जब इक्वल देन वाला चिन्ह नहीं होता है तो इस रेखा को बनाई जाती है, डॉटेड बनाई जाती है, इसको बीच में से मिटा दीजिए। अब आप ये बात कहेंगे जब हमारा कॉपी में लाइन खिंच गई तो कैसे मिटा लेंगे, तो पहले से ध्यान रखना, यदि इक्वल देन का चिन्ह होगा तो पूरी डार्क रेखा होगी, यदि इसमें आपका इक्वल का चिन्ह नहीं है तो रेखाखंड को डॉटेड बनाएंगे। और सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा, इसको पॉज करें, फिर आगे एक और सवाल कराता हूं। -3y < 6। हाँ जी, अब चालू करो। देखिए बच्चों, सबसे पहले स्टेप करते हैं, मैंने बता चुका हूं, ये स्टेप तो आपका चलता ही है हर एक सवाल में। ये x है, ये y है, x का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 रखेंगे, 2 × 0 - 3y बराबर 6, तो -3y = 6, y = 6/-3 यानी -2। अब यदि y का मान 0 रखूं, ये x = 0 था, ये y = 0, 2x = 6, 2x = 6, x = 6/2 = 3। तो x का मान 0 रखा तो y का मान 2 और y का मान 0 रखा, x का मान 3, 0 - 2 और ये आ गया 3 और 0। ये 2 पॉइंट मैंने प्राप्त कर लिए। अब हम इसका जब सॉल्यूशन के लिए आगे इसको बनाएंगे, मैंने बताया था स्केल आप मान लेंगे, इधर 1 2 3 4 लेता हूं, इधर 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3, क्योंकि इधर माइनस होता है, -1 -2
-3 और -4। अब देखेंगे पहला पॉइंट है 0 और -2। x का मान 0 है, y का मान -2 है, इस बिंदु को बना देंगे। और 3 और 0, 0 -2 और ये क्या है 3 and 0, इसको मिला के एक रेखा बना देंगे। ये बन गई आपकी रेखा। और इसमें लिख देंगे हम क्या, 2x - 3y बराबर, ये जरूर लिखना है इसमें हमें। अब देखो आगे का आप क्या करते हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं, 2x - 3y < 6। अब मैंने बताया था इसके दो रीजन हो गए, ये हो गया अपर हाफ, ये हो गया लोअर हाफ। देखा जाए, ठीक है, अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ रीजन हो गया। अब इसमें क्या बताया था, कोई भी पॉइंट लेते हैं हम इसका, इस साइड में लें या इस साइड में लें, उसको इसके अंदर रखना है हमें। यदि सेटिस्फाई होता है तो वही उसी साइड का रीजन होगा, नहीं तो विपरीत साइड का रीजन आपका होगा। यदि इसके अंदर मैं 0 0 रखूं, 2 × 0 - 3 × 0 < 6, तो 0 < 6 यानी ट्रू है, यानी ट्रू है। तो ये आपका इस साइड का रीजन आपका इसका, ये इसमें देखो अपर हाफ रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर हाफ रीजन। ये लाइन से देखेंगे कौन सा अपर है कौन सा लोअर है। इस रेखा के नीचे लोअर, इस रेखा के अपर, इसका रीजन क्या हो जाएगा, पूरा ये वाला। मैंने इधर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में निशान लगाए थे, निशान कायदे में पूरे में लगाने चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपर हाफ रीजन। सॉल्यूशन क्या होगा, अपर हाफ रीजन। अब सुनिए इसमें एक और बात, सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें इक्वल देन का चिन्ह नहीं है। इक्वल देन का चिन्ह नहीं होने के कारण आपका ये रेखा, ये पूरी डार्क रेखा नहीं होगी। ये रेखा कैसा होगा, क्योंकि इस रेखा पर जो बिंदु होंगे वो इस पर शामिल नहीं होंगे। इस रेखा को डॉटेड आपको करना है। तो लिख देंगे इसके सॉल्यूशन में, रेखा पर स्थित बिंदु इसके सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। यदि यहां पर इक्वल देन का भी चिन्ह होता तो उसमें वो शामिल होते। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए। अब आप ये जो फंडा लगता है, ये तरीका मैंने बताया, 0 0 रखते हैं, हर जगह काम नहीं करता। कुछ सवालों में ये चीज हमारी फेल हो जाती है, 0 0 से काम नहीं चल पाता है। तो उसमें कोई पॉइंट और रख के देखते हैं। 0 0 तो मैंने आपको सहूलियत के लिए बता दिया, 0 0 रखने से हमारा सवाल इजी बन जाता है, इसलिए हम 0 0 रखते हैं। केवल आपको यह ध्यान रखना है, कोई भी पॉइंट इसके अंदर रखेंगे, यदि किसी को सेटिस्फाई करता है तो वो आपका उस साइड में आपका है, अन्यथा नहीं है। केवल दो तरीके बताए, यदि रेखा इस टाइप का है तो लोअर हाफ रीजन, अपर हाफ रीजन, और रेखा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है तो उसमें केवल हाफ रीजन होता है। उसे लिख देंगे आप फर्स्ट हाफ, एक मान लेंगे फर्स्ट, एक मान लेंगे सेकंड, या राइट हैंड साइड लाइन के, और राइट हैंड हाफ रीजन या लेफ्ट हैंड हाफ रीजन। इसे आपको आंसर में लिखना है। इसको आपको सवाल को करेंगे और सवाल आपको कल कराएंगे।